का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज हम बात करने वाले हैं एडमिक्सचर्स की, जो कि कंक्रीट में यूज़ करते हैं। और एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कंक्रीट में मिलाया जाता है। जब कंक्रीट को बनाया जाता है तो उस वक्त कंक्रीट में मिला देते हैं कि जिससे उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। अब वो इफ़ेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो अभी आपको समझाते हैं। तो जो आज हम बताएंगे ऐसे 5 तरीके के एडमिक्सचर्स जो कि कॉमनली कंक्रीट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। ये एडमिक्सचर जैसे कि आप नाम से देख रहे हो, ये वाटर रिड्यूसिंग है। अब वाटर रिड्यूसिंग की ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ी? कि जो पानी का डिमांड है वो हम कम कर सकें। और जैसे कि आप जानते हो, जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट, उसकी अगर वर्केबिलिटी बढ़ानी है, तो क्या ऐड करते हैं? वाटर। अब ये जो वाटर है कंक्रीट में, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाएंगे, मान लो जैसे कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए वाटर ऐड किया जाता है। वर्केबिलिटी मीन्स हो गया कि जो कंक्रीट होगा वो इजीली फ्लो करेगा, ठीक है, काम करने में इजी होता है कंक्रीट पे। तो जितना ज़्यादा वाटर कंक्रीट में हम लोग मिलाते हैं उतनी ज़्यादा कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा वाटर कम रखेंगे तो उतनी ही कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो आपको कम मिलेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा वर्केबिलिटी, जैसे हमें वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कंक्रीट को पाइप के थ्रू फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे भेजना है, ठीक है, जहाँ पे स्लैब कास्ट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो हमें उसमें वर्केबिलिटी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी कि कंक्रीट ईजिली फ़्लो करके जाए पाइप के थ्रू। लेकिन यहाँ पे एक इसका वाटर ज़्यादा मिक्स करने का एक ये डिसएडवांटेज होगा कि जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ रहेगी, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी, उस पे ये इफ़ेक्ट करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा वर्केबिलिटी बढ़ेगी तो याद रखना, जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है और स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं फिर, एक एडमिक्सचर आता है, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। तो ये अगर हम लोग उसमें मिक्स करते हैं तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो ईज़िली फ्लो करने लगता है और वाटर भी कम लगता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा है आपका एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। मीन्स यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर जो है उसमें नाम में ही यहाँ से आपको पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन क्या चीज़ एक्सेलरेट कर रहा है? ये आपका रिड्यूस कर रहा है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। टाइम ऑफ कंक्रीट। इससे क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहीं लो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो जहाँ पे लो टेम्परेचर है, क्लाइमेट में मॉइस्चर है, तो वहाँ अगर हम लोग नॉर्मल कंक्रीट से कास्टिंग करते हैं तो वो उसको स्ट्रेंथ गेन करने में काफ़ी वक्त लगेगा। जो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम होगी वो काफ़ी और बढ़ जाएगी। तो उस वक्त क्या करते हैं कि एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाती है, कंक्रीट जल्दी जल्दी हार्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर। फिर आपका तीसरा है रिटार्डर। ये एडमिक्सचर का काम क्या होता है? ये जो सेटिंग टाइम है, ठीक है, जो सेटिंग टाइम है उसको स्लो कर देती है, स्लो डाउन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, ठीक है।
ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम है रिटार्डर का, ये काम होता है कि मान लो आप ऐसे क्लाइमेट में काम कर रहे हो जहाँ बहुत ही गर्म टेम्परेचर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉन्क्रीट जो नॉर्मल कॉन्क्रीट रहता है वो जल्दी जल्दी हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो इनिशियल सेटिंग टाइम है कॉन्क्रीट की, उसको स्लो करने के लिए हम लोग ये रिटार्डर्स मिलाते हैं। रिटार्डर्स क्या होता है कि जो कॉन्क्रीट में जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट में अगर वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसी हाइड्रेशन प्रोसेस को ये लो कर देता है। तो बस इसका रिटार्डर्स का यही काम है। चौथा है आपका डैम्प प्रूफिंग। तो ये तो आपको नाम से क्लियर है, डैम्प प्रूफिंग एडमिक्सचर मीन्स ये डैम्पनेस से आपको रोकता है। अगर कहीं पे ज़्यादा चांसेस है कि आपका यहाँ से वाटर आना है या ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, तो वैसे में आप डैम्प प्रूफिंग एडमिक्सचर ऐड करो। वैसे नॉर्मली कॉन्क्रीट तो वाटरप्रूफ होता ही है, लेकिन अगर डैम्प प्रूफिंग एडमिक्सचर मिला देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। फिर वैसे ही 5वें नंबर पे है आपका कलरिंग एडमिक्सचर। कलरिंग एडमिक्सचर से क्या होता है कि अगर हमको कोई डिज़ायर्ड कलर चाहिए कॉन्क्रीट पे, तो ये जो एडमिक्सचर है कलरिंग एडमिक्सचर, ये ऐड करने से हम लोग को कलर मिलेगा। जब फाइनल जो कॉन्क्रीट सेट हो जाएगा तो हम लोग को जैसा हम लोग जिस कलर का कलरिंग एडमिक्सचर मिलाएंगे वो कलर फाइनल में सेट होके आएगा। तो ये सब थे कॉमनली एडमिक्सचर जो कि यूज़ किए जाते हैं कॉन्क्रीट में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना ये लेक्चर कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।